मूलचंद मार्ग इलाके में अहमद हुसैन कारखाने के पीछे 5 खोली में किराए में रह रहे परिवार पर हुए कातिलाना हमले के 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हमलावर कोई और नहीं बल्कि घायलों के सगे भतीजे निकले, जिन्होंने योजनाबद्ध रात 3 बजे घर में घुसकर हथौड़े के वार कर एक-एक कर परिवार के 4 सदस्यों को मौत की नींद सुलाने की कोशिश की। बीती रात एक ही परिवार के 4 सदस्यों पर अज्ञात आरोपियों ने कातिलाना हमला किया था। सुबह जब बेटी उस घर पर गई तो परिवार के 4 लोग बबलू पिता प्रेम 45 वर्षीय, धनराज 24 वर्षीय, गीताबाई पति प्रेम 60 वर्षीय और सपना पति धनराज लहुलहान बेसुध पड़े थे। सूचना पर एएसपी नवल सिंह सिसोदिया और टीआई पुष्पा चौहान में फोर्स के साथ पहुंचे और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। वहीं घटना की बारीकी से जांच शुरू की। पड़ताल में पुलिस को पता चला कि परिवार में संपत्ति संबंधी एवं अन्य विवाद था। संदेह के आधार पर एक भतीजी को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो वारदात का खुलासा हुआ। इस जघन्य वारदात को अंजाम देने के आरोप में पुलिस ने पीड़ित परिवार के भतीजे आयुष पिता सुनील झंझोट 19 वर्ष और उसके भाई रोहित 22 वर्ष निवासी एकता कॉलोनी नीपज को गिरफ्तार कर लिया है। तो वहीं एसपी अंकित जायसवाल ने बताया कि आरोपियों से पूछताछ और अन्य साक्ष्यों के पता चला है कि इनका संपत्ति को लेकर विवाद था। आए दिन झगड़े होते थे और इसके अलावा धनराज को अनुकंपा नियुक्ति मिली थी, उसको मारकर नौकरी हथियाई जा सकती थी। वारदात करने में उपयोग किया गया हथौड़ा और इसी के साथ आरोपियों का मोबाइल भी जब्त हुआ है। मामले की विस्तृत जांच की जा रही है। कैंट थाना क्षेत्र में मूलचंद मार्ग के पीछे एक घटना सामने आई थी, जिसमें एक ही परिवार के 4 लोगों पर जानलेवा हमला किया गया था। घटना के जानकारी लगते ही पुलिस की टीम सक्रिय हुई, जिसमें हम लोगों ने एडिशनल एसपी के नेतृत्व में 4 टीमें गठित करी थी, जिसमें कैंट थाना प्रभारी और सब इंस्पेक्टर असलम वगैरह सभी लोग थे। इसमें साक्ष्य के आधार पर 2 संदिग्धों को हम लोगों ने राउंड अप किया था, जो कि इन्हीं के परिवार के हैं। एक का नाम रोहित है और एक आयुष है, दोनों सगे भाई हैं और इन्हीं के परिवार से आते हैं। चूँकि जब पूछताछ में और बाकी साक्ष्य में चीज़ें सामने आई, तब यह आया कि इन्हीं के द्वारा ये घटना कारित की गई है। इन्हीं दोनों ने मिलकर प्लानिंग करके अपने ही परिवार के 4 लोगों के ऊपर हथौड़े से वार करके, जब वो लोग सो रहे थे तब उनके ऊपर वार किया। इसमें जो वजह सामने आ रही है वो पारिवारिक कलह सामने आ रही है और इनका कहना है कि जो इनकी दादी थी वो इन लोगों को तवज्जो नहीं देती थी, इनके परिवार को तवज्जो नहीं देती थी, इनकी मदर के साथ में वे दुर्व्यवहार करती थी। प्रॉपर्टी में जो है जब भी हिस्से की बात होती थी तो उनको नकार देती थी। और जो इनके बड़े पापा हैं उनकी जो नौकरी है उसको लेकर भी बात चलती थी कि इनका ये कहना है कि वो कायदे से हमें देनी चाहिए थी वो नौकरी, अनुकंपा में अगर मिलती है तो। लेकिन वो इनका जो दूसरा कज़न है धनराज, जो उनके साथ दादी के साथ रहता था, उसको देने की बात करती थी। ये दोनों ने प्लानिंग कर रखी थी। रात्रि में पहले आयुष घर के अंदर गया सोने के बहाने और उसने कुंडी खुली छोड़ रखी थी, जिसके बाद 2:30 बजे करीब जो है रोहित आता है और इसने फिर बाथरूम में जो हथौड़ी छुपा रखी थी उससे वो निकाल कर, जब ये लोग सब सो रहे थे तब उनके ऊपर हमला किया। चूँकि ये इनके बीच में कलह वाली बात जो है लगातार आसपास के लोगों से पता चली थी और ये भी बात सामने आई थी कि कुछ दिन पहले इन लोगों के बीच कुछ बात को लेकर मारपीट भी हुई थी। तो इसके साथ ही घटना के समय इनका जो है उस घर से निकलना और उस जगह पर इनकी मौजूदगी होना, फिर इनसे जब पूछताछ की गई तो इनके द्वारा भी बताया गया। और जो एक घायल है सपना, जिससे जब हम लोगों ने पूछताछ करी उसको थोड़ा थोड़ा होश आया है, उसने भी इस घटना की पुष्टि करी। अभी इसमें एक जो घायल है उसको थोड़ा होश आया है, बाकी 3 अभी भी गंभीर रूप से घायल हैं, जिनको होश नहीं आया, अभी भी अनकॉन्शियस हैं। और चूँकि हम लोगों ने संदिग्धों को राउंड अप किया था, उनसे जब पूछताछ की गई तो उसमें उनके द्वारा कबूला गया है। बाकी साक्ष्य जो हैं वो भी कई तरह के इसमें टेक्निकल साक्ष्य हमारे पास आए हैं। इनके द्वारा जो हथियार यूज़ किया गया वो भी इनकी निशानदेही से मिला है, जो हथौड़ा इन्होंने यूज़ किया था। इसके साथ ही जो मोबाइल इन लोगों ने अलग अलग जगह फेंके थे उसमें एक मोबाइल बरामद हो गया है, तो वो भी इन्हीं के निशानदेही से बरामद हुआ है। तो ये चीज़ें हैं। इसमें कैंट पुलिस ने और हमारी पूरी पुलिस जो टीम लगी हुई थी एडिशनल एसपी के नेतृत्व में, सभी ने बहुत अच्छा काम किया। मात्र 5-6 घंटे के अंदर ही इसको खुलासा किया है और दोनों आरोपियों को राउंड अप किया।